आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मेहनत कम समय में पूरे परिवार के लिए टेस्टी चटपटा मजेदार नाश्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और मेहमानों को परोसिएगा तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आटे आलू का क्रिस्पी स्नैक बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा और अब डाल दीजिए बराबर मात्रा में मैदा आधा कप। तो थोड़ा मैदा डालिएगा तो बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं और अब रूम टेम्परेचर का पानी डालें। पानी धीरे धीरे ही डालें और इस तरीके से मैश करते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो लीची डो को मिला लिया है। टोटल मैंने 5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और अब बहुत जरूरी है कि हम 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। और अब हम आलू को कस लेते हैं। आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू को कसने के बाद 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दें, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। और अब डाल दीजिए 1 छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 चम्मच चाय का धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर। और भी चटपटा बने इसलिए हाफ टी स्पून नींबू का रस भी डाल दें। और अब हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से आलू मसाला को मिला लिया है। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो फूल के सॉफ्ट हो गया है। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए डो को चिकना कर लेते हैं। और अब किचन बोर्ड लीजिए, पूरे डो को इस तरीके से रखें और लंबाई में फैलाते हुए चिकना कर ले। थोड़ा सा फैलाने के बाद हम 4 भागों में बांट लेंगे। तो पहले निशान दे दीजिए और अब हाथों में लेते हुए अच्छे से गोल करते हुए चिकना कर लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद हम एक लोई लेंगे और किचन बोर्ड पे रखते हुए रोटी जैसा पतला बेल के तैयार कर लेंगे। तो बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि रोटी से पतला ही बेलिएगा। और अब हम 2 बड़े चम्मच स्टफिंग इस तरीके से लेंगे और हाथों में थोड़ा ऑयल लगाते हुए हम 2 बड़े चम्मच मिक्स को इस तरीके से रोल कर लेंगे और थोड़ा जगह छोड़ते हुए हम सेंटर पे रखेंगे। हम किनारे से पट्टी को उठाएंगे और ऐसे कवर कर देंगे और बस इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से रोल करने के बाद 1-2 बार हम इस तरीके से फैला लेंगे और उंगली की सहायता से किनारों से पिंच कर लेंगे इस प्रकार। और अब 1-1 इंच जितना दूरी पर धीरे धीरे चाकू चलाते हुए हम कट कर लेंगे। एक ही बार आप प्रेशर नहीं दीजिएगा, हम स्विस रोल की तरह हल्का हल्का रब करते हुए कट करेंगे इस तरीके से। तो एक रोटी जब आप बेलिएगा तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों कितने सारे पीसेस निकल गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा दिख रहा है। तो हाथों से हल्का सा हम दाब के सेट कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो आप इतनी तैयारी करके फ्रिज में भी 2-3 घंटे पहले रख सकते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 से 3 चम्मच मैदा और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक। नाश्ता फीका फीका नहीं लगे इसलिए 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल दें और देखने में बढ़िया दिखे और टेस्ट भी बढ़ जाए इसलिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। और अब एक बार मिला लीजिए और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं। तो लीजिए स्लरी भी तैयार है। टोटल मैंने 3 चम्मच मैदा में आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो पानी भी आप धीरे धीरे डालिएगा, बहुत पानी की तरह पतला नहीं रखिएगा। सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत तेज सुई धार गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को अभी हम कम कर देते हैं ताकि नाश्ता बिल्कुल भी ना जले। इस तरीके से चम्मच में ले और धीरे से हम ऑयल में डालते हैं। तो तले में घोल जाके बैठ जाएगा। तो बैटर एक बार चला लीजिएगा, बहुत ही फटाफट हो जाता है। चम्मच से एक्स्ट्रा बैटर को पोंछ लें। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं इस प्रकार। तो एक बार में हमने बहुत सारे स्नैक को डाल दिया है इसलिए फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुका है और अब हम
इस तरीके से कांटे से उलट लेते हैं। वैसे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे तो आप निश्चिंत होकर चम्मच से भी पलटी कर सकते हैं। तो लीजिए प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप ऑयल फ्री इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं, एयर फ्रायर में भी आप 180 डिग्री पे 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। चलिए सर्व करते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा खस्ता है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। हाथ रखते के साथ टूट गए और आप देख सकते हैं अंदर तक पका हुआ है, कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है और फ्लेवर अंदर तक भरे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार बनाना तो बनता है।